हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर हमने तमाम मसाइल से निकलना है तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना पड़े। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के फैसले मानने के लिए तैयार हैं। अगर सिलेक्शन ही करना है तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा? नताज तय करने हैं तो फिर इंतखाबात का इनेकाद बेसूद होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। नौशहरा में जयालू से खिताब में कहा, अवाम का फैसला मानेंगे, किसी और का फैसला मानने को तैयार नहीं है। मसाइल से निकलना है तो साफ और शफाफ इलेक्शन कराना होंगे। शफाफ इलेक्शन न हुए तो एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरना देगा। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएं। नवाज शरीफ पर भी तनकीद, कहा हुकूमत से निकल जाते हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। मियां साहब कहते हैं बड़े लोग सरमायाकारी करें तो इनसे सवाल न पूछें, ये गलत है। हम सवाल पूछेंगे कि मकामी लोगों को कितना रोजगार मिला। सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एक खास सियासी जमात की भरपूर हिमायत की जा रही है। कमर जमान कायरा कहते हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाना चाहिए। पुरअमन और साफ शफाफ इलेक्शन के लिए दुआ गो हूं। अगर इदारे गैर जानिबदार रहें तो पाकिस्तान का अगला वजीर आजम जमात इस्लामी का होगा। सिराजुल्लाह का दावा, कहा इलेक्शन कमीशन से तवक्को है शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए जाएंगे। अधेड़ उम्र की बात करने वाले बिलावल का इशारा अपने वालिद मोहतरम की तरफ है। जमात इस्लामी का 23 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों के गजा मार्च का भी ऐलान। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ दरखास्तों का जायजा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुतफिका तौर पर खारिज। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दर खटखटा दिया। काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने और नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा, जाहिर किए गए असासे कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुक्काम से कभी नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ मुहिम अदलिया पर हमला है। काउंसिल ने मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में कल तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट और जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने के हुक्म में भी एक दिन की तोसी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, जेल ट्रायल से मुतालिक इख्तियार अदलिया के पास है, एग्जीक्यूटिव ने इस पर सिर्फ अमल कराना होता है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से नैब टीम की तफ्तीश। नैब ने साबिक वजीर आजम का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में जमानत बाद गिरफ्तारी की इस्तदा। कहा, बेबुनियाद और सियासी मुकदमा बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से अहले खाना की 30 मिनट तक मुलाकात। सेहत, मुकदमात और फैमिली मामलात पर गुफ्तगू। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA, एंटी करप्शन समेत तमाम फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी वकील की बुशरा बीबी पर मुकदमात की रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा। जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 27 नवंबर तक मोहलत दे दी। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत कल होगी। नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कवायद जवाबित से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। जराये के मुताबिक 1500 से ज्यादा पुलिस अहलकार फराइज अंजाम देंगे। चारों तरफ खारदार तारें बिछाई जाएंगी। गैर मुताल्लिक अफराद को अहाता कोर्ट और कोर्ट के बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। तो शखाना गाड़ियों के केस में नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर।
नैब को नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ चंद रोज मरीब क़याम करेंगे। लीगी कायद ने कानूनी टीम का इजलास तलब कर लिया। लीगल टीम से केसेस पर मुशावरत करेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का दौरा कोयटा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बड़ा इकदाम। इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स की तरबियत के लिए $40 लाख के इमदादी पैकेज का ऐलान। थानों की मरम्मत के लिए $20 लाख मुख्तस। कहा, इकदाम से कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद में इजाफा होगा। गैर मुनसिफाना इश्तेहारात की तकसीम का रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने यूसुफ रजा गिलानी और दीगर मुल्जिमान को 11 जनवरी को तलब कर लिया। किडनी हिल्स रेफरेंस में 4 गैर हाजिर मुल्जिमान को दोबारा तलबी के नोटिस जारी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सदर, चेयरमैन HEC और वफाक की वजारत तालीम को खत लिख दिया। वाइस प्रेसिडेंट की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बद इंतजामी की वजह से बैनुल अक़वामी मयार खो चुकी है। मैं आज टीवी के नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि मैं आज 2 दिन की कोशिश के बाद मस्जिद अक़सा और बैतुल मक़दस के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। मेरे पस मंज़र में आपको बैतुल मक़दस नज़र आ रहा है। मेरे पेश मंज़र में मस्जिद अक़सा है। गजा में जारी इजरायली कार्रवाइयों पर आज न्यूज़ के लिए खुसूसी रिपोर्टिंग जारी। नुमाइंदा वॉइस ऑफ अमेरिका रहमान बुनेरी की बैतुल मक़दस से रिपोर्टिंग। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फ़लस्तीन में बच्चों के कत्ल को होलोकॉस्ट करार दे दिया। कहा, हम गजा में बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। बच्चों का कत्ल इंसानी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है जो गजा में हो रहा है। इसके नताइज जल्द दुनिया को नजर आएंगे। फ़लस्तीन में जारी इजरायली बर्बरियत फौरी बंद होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म ने ज़ारा अलर्ट ऐप का इजरा कर दिया। लाहौर और कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। फजाई आलूदगी में शहर कायद तीसरे नंबर पर। नई दिल्ली बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। इस मौके तदारुक के लिए इक़दामात। लाहौर हाई कोर्ट का जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। इस मौके तदारुक के लिए दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता। कीमत 285 रुपए 97 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मामूली इजाफा। 100 इंडेक्स में 14 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,077 पॉइंट्स पर बंद। निगरान वज़ीर पंजाब से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। वर्ल्ड कप जीतने पर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी को कप्तान पैकेमंस मार्क टेलर के दस्तखतशुदा बॉल पेश। नील हॉकिंस ने कहा, लाहौर चिड़ियाघर, सफारी पार्क, बागात की अपग्रेडेशन खुशाइंद है। गैस एक तो महंगी हो रही है डे बाई डे, दूसरा महंगी है और अवेलेबल भी नहीं है। लोड शेडिंग हो रही है हमारे घरों में। अब ये सूरत हाल है कि रात को 10 की लोड शेडिंग का टाइम दे के 8 बजे बंद कर दी जाती। सुबह उठें तो गैस प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, गैस होती ही नहीं है। हम बिना नाश्ता किए ऑफिस आते हैं, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। मौसम सरमा आते ही गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई। 8 से 10 घंटे की गैस लोड शेडिंग से शहरी तंग। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। सक्खर के सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस के सामने सहाफ़ियों का अलामती धरना। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुल्तान में हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी पर 500 से ज़ायद एहलकार मामूल।
मौसम में ये इसको ज़र्द मौसम भी कहते हैं, मौसम ख़ज़ां। इस ख़ज़ां का भी अपना एक मज़ा है, अपना ही अंदाज़ है। इलाका जो है ये सैर व तफरीह के लिए पूरे इस पाकिस्तान में बेहतरीन इलाका है। यहाँ कहते हैं कि स्वात हर मौसम में खूबसूरत है। पतझड़ का मौसम है, लेकिन ये जो जर्द रंग है इसका अपना ही मज़ा है। पतझड़ का मौसम, वादी सवात के हुस्न को गुलाबी और पीले रंग के पत्तों ने चार चांद लगा दिए। मुख्तलिफ इलाकों से आए सयाह वादी के सहर में खो गए।